हेलो बच्चों, आज हम गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। गोलीय दर्पण, अब हम लोगों ने कल पढ़ा, पिछले लेक्चर में पढ़ा ये था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या था? ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की हो, उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो ये, और दबा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। ये वाला भाग कलई किया हुआ हो और ये वाला भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ हो। परावर्तक पृष्ठ हो तो कलई किया वाला भाग और परावर्तक पृष्ठ इस तरीके से दिया गया हो कि उभरा हुआ भाग कलई किया गया है और परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? दबा हुआ भाग हो। तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या था कि जिस गोलीय दर्पण का दबा हुआ भाग कलई किया गया हो, ये वाला देखो, ये दबा है अंदर से ना, ये वाला भाग क्या किया गया है? कलई किया गया, मतलब इस पर पेंट किया गया है लेड ऑक्साइड के द्वारा। और ये उभरा हुआ भाग क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। उभरे हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ और दबा हुआ भाग क्या गया गया है? कलई। तो इस प्रकार का दर्पण कौन सा हमारा कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, इसके दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखो, ये अंदर की तरफ से परावर्तन हो रहा है ना, तो इसको कटोरा, जो कटोरा होता है हमारा, कटोरे में जब नया नया कटोरा लेकर आओ तो उसमें देखो शीशे में, मतलब शीशे की तरह थोड़ा सा दिखता है चेहरा ना, बस वही सेम कटोरे के अंदर वो कर्व के आकार का होता है ना, बस वही वाला हिस्सा कौन सा होता है? हमारा परावर्तक पृष्ठ। तो अंदर वाले भाग में हम जब देख रहे हैं तो ये क्या, कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो कटोरे का जो अंदर वाला हिस्सा हम देखते हैं तो वो कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। सेम उसी को कटोरा का उल्ट दो, अगर पीछे की तरफ एकदम गोलाई दिया गया हो, बढ़िया कर्व दिया गया है, बढ़िया गोल सा, तो पीछे की तरफ देखोगे जब, तो चेहरा थोड़ा सा बड़ा भी उसमें दिखाई देता है ना। उभरा हुआ तल से हो रहा है, इस बार उभरे हुए तल पर देख रहे हैं ना, तो यही वाला जो कटोरे का दूसरा साइड होगा, उभरे हुए उल्टा कटोरा देखेंगे, कटोरे के बाहर के हिस्से पर देखेंगे, वही परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। तो कौन सा दर्पण होगा हमारा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो कटोरे का अंदर वाला भाग अगर परावर्तक पृष्ठ की बात हम देख रहे हैं तो ये वाला दर्पण हमारा कौन सा होगा? अवतल। और उभरा हुआ भाग पर, अगर बाहरी भाग को अगर हम परावर्तक पृष्ठ की बात देख रहे हैं तो वो कौन सा दर्पण होगा? हमारा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के द्वारा हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बाद बढ़ेंगे हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनेगा? तो गोलीय दर्पण में पहला भाग क्या होता है हमारा? अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम हैं। हम पहले उन 3 नियमों को समझेंगे, उसके बाद इसमें हर एक जगह पर रख करके प्रतिबिंब बनाएंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में 3 नियम होता है। पहला नियम इसका क्या है? ठीक है, इसका प्रथम नियम होता है। पर नियम जो होते हैं सीक्वेंस में भी लिखे जाते हैं, कई कई अपने आप से लिख देते हैं। तो प्रथम नियम हम मान के चलते हैं ये वाला, जो हमें बहुत आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रथम नियम में हम इस तरीके से पढ़ते हैं इसको। प्रथम नियम क्या होगा हमारा? एक तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाया हमने, ये देखो हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। वक्रता केंद्र होगी यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, वक्रता केंद्र। सी ध्रुव को हम लिखते हैं पी से, और हम लोगों ने पढ़ा भी था क्या? वक्रता केंद्र, और इसी के मध्य में क्या होता है? दर्पण का फोकस होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। ठीक है, दर्पण का फोकस है। तो पहला नियम ध्यान से देखना इसका क्या होता है। इसमें पहले नियम में क्या होता है? प्रथम नियम जो होता है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने का, यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के देखो ये समांतर आ रही है, तब ये कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यही होता है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने का प्रथम नियम, प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम। तो पहला नियम हम लोगों को पता हो गया, ये तो हम लोग पढ़े भी थे, मुख्य फोकस की परिभाषा में थी। ठीक है, तो वही वाला है। दूसरा, अगर दूसरा इसी में आएगा, इस तरीके से ही होगा। दूसरे नियम में क्या होता है? उत्तल दर्पण ही लेंगे, सेम मुख्य अक्ष पोल, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, पोल है। ठीक है, ये क्या है? केंद्र है। ये क्या है? फोकस है। ठीक है, ये हमारा क्या था? ध्यान रखना, मुख्य अक्ष है, सब यहीं से ध्यान रखना।
ठीक है। मुख्य अक्ष याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, बस यहीं से देख करके ही पता चल जाएगा। सब डिफिनीशन यहीं से बनती है, याद करने की कोई जरूरत नहीं रहती है। ठीक है। अब देखो दूसरा नियम क्या है, ये सोचो, अगर तुम लोग खुद यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम यहाँ से टार्च जलाते हैं, प्रकाश यहाँ से आया यहाँ से, अब वही टार्च उठा के यहाँ रख दें तो प्रकाश यहाँ टकराएगा तो इसी मार्ग पर वापस लौट के जाएगा ना। ठीक है, तो इसी को उत्क्रमणीयता का नियम भी कहते हैं। अब वही काम यहाँ से अब दोबारा करेंगे हम लोग, तो वो आपका इस बार कहाँ से, जब कोई प्रकाश किरण कहाँ से आएगी, मुख्य फोकस से आएगी। देखो कहाँ से आई प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से, तो ये परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही कहते हैं परावर्तन का दूसरा नियम, कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आकर आती है तो परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये होता है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम। ये क्या था हमारा, द्वितीय नियम है। ठीक है। तृतीय नियम देखो इसका बहुत अच्छा तृतीय नियम भी है, इसका बहुत आसान नियम है। तृतीय नियम यही बनाए दे रहे हैं। ठीक है, तृतीय नियम। ठीक है, तृतीय नियम देखो कितना बढ़िया गजब का सरल, बहुत ही आसान है। ये भी क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष है। ये क्या होगा, पोल होगा। ये क्या होगा, फोकस होगा। ये क्या होगा, केंद्र होगा। ठीक है, बस इसमें इस बार क्या करना है हमें कि दूसरा ध्यान देना है कि यहां से क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है। ठीक है, कहां से इस बार आ रही है, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, यह है परावर्तन का दूसरा नियम। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, अगर इसको देख भी सकते हो, इसको बताया भी था हमने पिछले लेक्चर में कि अगर एक शीशा हम लेते हैं, उस पर अगर प्रकाश डालते हैं, लंबवत शीशे पर पड़े, मतलब इससे शीशे से कितने एंगल बनाते हुए, 90 एंगल, 90 डिग्री का एकदम लंबवत डालो, तो देखोगे इस तरीके से अगर टार्च मारते हैं तो ये प्रकाश इसी पर वापस लौट आता है ना, प्रकाश इसी पर वापस हाथ के ऊपर वापस लौट आता है ना। बस सेम वही वाली सिचुएशन है ये। वक्रता केंद्र से, एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने वृत्त 9th में अगर पढ़ा होगा तो ध्यान दिया होगा कि अगर केंद्र से वृत्त के परिधि के किसी बिंदु पर अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो उस बिंदु पर केंद्र से डाला गया लंब होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर कोई भी रेखा हमेशा लंब होती है। तो यहां से जब केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो यहां पर परावर्तक पृष्ठ पर कैसे गिरेगी, लंबवत गिरेगी। तो जब लंबवत गिरेगी तो वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, यही होता है तृतीय नियम। यही क्या है, तृतीय नियम है हमारा। देखो कितना आसान है, प्रतिबिंब का बनना कितना आसान होता है। ये वाला हमारा कौन सा नियम है, तृतीय नियम है। ठीक है, इसको रिवाइज कर देते हैं फटाफट, फिर से एक बार ध्यान से सुन लेना। इसको रटना नहीं है, बार बार कह रहे हैं, इसको तीनों को आसानी से समझ लेना। इसके बाद फिगर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जो 5-6 फिगर बनते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, कहाँ बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, सब आसानी से हम लोग समझ जाएंगे यहीं से। ठीक है, तो देखो प्रथम नियम इसका क्या था, प्रथम नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर के अवतल दर्पण पर गिरती है तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर बाहर निकलती है। प्रथम नियम था। द्वितीय नियम क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से होकर के आके दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है बाहर। ये द्वितीय नियम था। तृतीय नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आती है, परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। कुल 3 नियम ही है, इन्हीं 3 नियमों को ध्यान रखना है, बस 6 फिगर हमारे बहुत आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के विभिन्न बिंदुओं पर रखकर वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, समझ लेना, किताब में अच्छे से इसकी परिभाषा भी पढ़ लेना। लिखने की वैसे कोई जरूरत है नहीं, इसको समझना ही है, लिख लोगे आसानी से। 1-2 बार पढ़ना, फिगर ही पढ़ना रहता है, ये समझ लो। प्रकाश हम लोग प्रकाशिकी पढ़ रहे हैं, प्रकाशिकी में मेन फिगर ही होता है। फिगर अगर अच्छे से समझ गए तो सब हल हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग अवतल दर्पण के जब अनंत पर दूरी पर रखी हो वस्तु।
दर्पण से अनंत दूरी पर रखी गई हो वस्तु। हेडिंग क्या रहेगी हम लोगों की? अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर जब वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, वो सब अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये पहला है, ध्यान रखना, ये कौन सा है? पहला है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम इन्हीं 3 नियमों में से किसी 2 नियम का उपयोग करके ही बनाएंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अब ध्यान देना इसको, ठीक है, पहला पढ़ते हैं, बनाते हैं इसको। अब देखो, ध्यान से देखना, बहुत खूबसूरती के साथ अच्छे से इसको बनाएंगे, एक ही बार में पूरा हो जाएगा। एक अच्छे से समझ लेना, इसके आगे की सारी चीज़ें यहीं से समझ में आ जाएंगी। देखो, अब फिर वही पूरी डिफिनीशन, वही वक्रता, केंद्र, दर्पण का द्वारा के सब यही काम करते रहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, यही सब सारी चीज़ें लगती रहती है। तो देखो क्या है, पहला क्या काम करेंगे हम लोग, ये कौन सा है? पोल है। ठीक है, ये क्या है? पोल है दर्पण का। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? केंद्र होगा। यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। ठीक है, अब अनंत दूरी पर रखना है वस्तु, तो कहीं यहाँ बहुत दूर रखिए, मान लेते हैं कहाँ पर है? बहुत दूर है वस्तु। ठीक है, इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बनाना है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसी के 2 नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पहला पढ़ा था कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस से आती है, प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आती है, दर्पण के मुख्य फोकस से आती है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा था नियम। दूसरा नियम क्या था? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये हमारा कौन सा अक्ष है? मुख्य अक्ष है ना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। जब ये प्रकाश की किरण आई है, दर्पण पर पड़ी, परावर्तन होगा इसका, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से निकलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आई, परावर्तक पृष्ठ पर गिरी, और अवतल दर्पण है हमारा, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। एक ये। दूसरा नियम हमारा क्या था? थर्ड वाला जो हम पढ़े थे, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब इसको देखो, ठीक है, ये देखो, ये प्रकाश की किरण आई, वक्रता केंद्र से आ रही है ना, ये मुख्य फोकस से आई थी, ये कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही। जब वक्रता केंद्र से आती है तो कहाँ लौट के जाएगी? उसी पर लंबवत आपतित हो रही, लंबवत आपतित होती तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, जब लंबवत आपतित होती है उसी मार्ग पर कहाँ चली जाएगी? वापस लौट जाएगी। अब ध्यान देना, ये दोनों सिरे हम लिए थे ओ डैश, मान लेते इस ऑब्जेक्ट का निचला सिरा ओ था, ऊपरा सिरा ओ डैश था, तो ये ऊपरी सिरे अनंत पर वस्तु रखी है, तो ये अनंत से ही हम लेकर आ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों सिरे ऊपरी सिरे के बिंदु के बन रहे हैं प्रतिबिंब, तो यह कहाँ बनेगा? यहाँ काटा है ना, इसी पर बनेगा, तो इसी पर ऊपर वाला बिंदु यहाँ बना है। ठीक है, नीचे वाला अगर हम देखें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और ये वाला आएगा तो यहाँ कटेगा, तो ये इसी तरीके से तो प्रतिबिंब बनेगा। देखो, ये बना वस्तु का प्रतिबिंब, दिखा आसानी से, कलर से बना देते हैं इसको। ये देखो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बना है, कटान बिंदु पर मिला, ऊपर सिरा वहाँ ओ डैश लिखे थे, यहाँ आई डैश लिख दिया, इसको आई रख दिया, बस इतना छोटा सा है। वस्तु कहाँ पर रखी थी? अनंत पर रखी थी। अब इसको रटना नहीं है, फिर बार बार हम बता रहे हैं, इसको रटना नहीं, एक फिगर अच्छे से समझ लो, जितना इसमें लिखना रहता सब आसानी से हो जाए। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, फिजिक्स रटी नहीं जाती, इसको पढ़ी जाती है। ठीक है, देखो ओ डैश से जब चलने वाली प्रकाश किरण
मुख्य फोकस से होकर आएगी तो कहाँ से परावर्तन के पश्चात जाएगी, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा, जब ओ डैश से ही चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आएगी तो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। लंबवत आपतित होती है इसी मार्ग पर वापस। अब दोनों बिंदु यहाँ से चलने वाली कहाँ पर काट रही हैं, आई डैश पर। यहीं पर हमें कटान बिंदु, दो बिंदुओं का कटान बिंदु देखना है, दो प्रकाश किरणों, जहां कटान बिंदु बनेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहां पर काट रही है, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। यहां से अगर कोई प्रकाश किरण आती इसी पर वापस लौट जाती, यहां पर निचला सिरा होगा। अब देखो इसका निचला सिरा ऊपर हो गया, इसका ऊपरी सिरा कहाँ हो गया, नीचे हो गया। इसको आई को आई डैश तक हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, यही है वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बनता है। तो ध्यान दो, वस्तु इतनी बड़ी थी, उसका प्रतिबिंब कितना बना, इतना। आकार में दिख रहा है छोटा है ना, आकार में दिख रहा है छोटा है ना। वस्तु का प्रतिबिंब क्या, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है। वस्तु कहाँ बना है, ऊपर। इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देखो उल्टा बन रहा है ना। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, देखो कितनी आसानी से हम लोग देख रहे हैं, रटना कुछ नहीं है। ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और देखो ये दर्पण के आगे बन रहा है, कटान बिंदु में अच्छी तरीके से मिल रहा है, कहीं पीछे बढ़ा नहीं रहे हैं, तो इसलिए कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कहां पर बन रहा है, ये क्या है, मुख्य फोकस है ना, तो मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो दर्पण का प्रतिबिंब कहां बनता है, मुख्य फोकस या फोकस तल भी से कह देते, तो मुख्य फोकस या फोकस तल पर बनता है। ठीक है, अब देखो इसी को बस, अब इसको चाहे रट लो और चाहे यहां से समझ लो। ठीक है, तो रटना क्या है इसमें, रटना उठना कुछ नहीं है। ठीक है, आसानी से बस समझना है फिगर को। अब इसी को हम लोग लिख देते हैं, देखो कितनी अच्छे से लिखेंगे इसको हम लोग। लिखना तो बहुत इतिहास है, वो सब आप लोगों को हम बता देते हैं अभी कैसे लिखना है। ये का प्रतिबिंब की स्थिति देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इसमें, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, पहला क्या है, वस्तु का कैसा है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, कैसा है, वास्तविक है। वस्तु के आकार से छोटा, वस्तु के आकार से छोटा, छोटा बन रहा है ना, देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, वस्तु के आकार से छोटा। ठीक है, और कैसा बनता है, उल्टा। कैसा बनना, देखो यहां पर वस्तु ऊपर थी, यहां पर कैसा है प्रतिबिंब, नीचे की तरफ, ऊपरी सिरा इसका नीचे है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तथा कहां पर बन रहा है, इसको भी देखो कहां पर बन रहा है वस्तु का प्रतिबिंब, देखो फोकस के ऊपर बन रहा है ना, फोकस के नीचे, मतलब फोकस के नीचे। तो फोकस पर, फोकस तल लिख देते हैं, मुख्य फोकस पर, तल पर बनता है। ठीक है, तो देखो कितने अच्छे से हम लोगों ने देखा इसको। ठीक है, क्या हुआ, मुख्य अक्ष के जब कोई मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण पर पड़ती है तो मुख्य अक्ष के वो समांतर हो जाती है परावर्तन के पश्चात। कोई किरण वक्रता केंद्र से जब आती है तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दोनों का कटान बिंदु आई डैश पर मिला। ठीक है, प्रतिबिंब को हमने देख लिया, वस्तु के आकार से छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और कहां पर बन रहा है, मुख्य फोकस एफ पर बन रहा है, तो मुख्य फोकस या फोकस तल पर बन रहा है। ठीक है, बस इतने लिखना रहता है, एग्जाम में इतने पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाएगा क्वेश्चन किस तरह के, अवतल दर्पण अनंत दूरी पर रखिए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। किरण आरेख बनाने को 1-2 नंबर का आ जाता है। तो इतनी आसानी से हम लोग बस वही 2 नियमों का प्रयोग करना, खींचना है, प्रतिबिंब अपने आप अपनी जगह पर ही बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है। लिखने की बात हुई इसको, तो लिखना कैसे है, देखो ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जब परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ओ डैश से ही चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जब अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, आई डैश को एक दूसरे से मिलाते हैं जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इतना छोटा सा लिखना रहता है इसके बारे में। तो ये सब आप लोग आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिखना, किताब की लैंग्वेज को पढ़ना, आसानी से अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना, रटना नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। ठीक है,
प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हमने आपको समझा दिया कैसे बनता है उसका प्रतिबिंब, वो भी हो गया। आकार में कैसे होगा प्रतिबिंब, वास्तविक होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है, उल्टा होता है, और कहाँ पर बनता है, फोकस तल में बनता है। ठीक है, इस तरीके से हमने अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाया। अब इसी का हम दूसरा देखते हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा बहुत नोट करना होगा, जिसे नोट कर लेना। अब इसका हम बनाते हैं दूसरा। ठीक है, फिगर सेम यही रहेगा, सब कुछ यही रहता है, बस थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों को। देखना भी आसानी से कहाँ से बनाते हैं इसको। ठीक है, अब क्या, अब वस्तु से अवतल दर्पण से वस्तु अनंत तथा यहां पर भी थोड़ा सा चेंज होगा, बस अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, वक्रता केंद्र के बीच रखिए। मतलब सीधा सीधा कहाँ, अगर हम सी यहाँ बना दे और एफ यहाँ बना दे तो सी के जस्ट पीछे थोड़ी सी कहीं अनंत दूरी पर, इस तरीके से अनंत के बीच में और सी के पीछे। ठीक है, अभी तक वस्तु कहाँ थी, बहुत दूर थी, अब थोड़ी सी नजदीक रखेंगे, वक्रता केंद्र के कहीं पीछे रख देंगे। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, हम लोगों को बस वही दो नियम का उपयोग करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। दो नियम जो हमारे हैं बेसिक वाले, उन्हीं दोनों नियमों का उपयोग करके हम आसानी से प्रतिबिंब को बना देंगे। प्रतिबिंब जहां बनेगा वो अपनी स्थिति देख लेगा। हम लोग बस यूज करेंगे क्या, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इन्हीं दोनों नियमों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना। अब का क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अब आप लोगों को तो पता ही हो गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। देखो कुछ करना नहीं है, आसानी से बनाते हुए चले जाना है। ठीक है, दूसरा आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कहां से लेना है, वक्रता केंद्र से लेना है। एक हम फोकस से पा गए हैं, दूसरी कहां से लेंगे, वक्रता केंद्र से लेंगे। वक्रता केंद्र से ले लेते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण ऊपर वाले ही सिरे का लेंगे, ठीक है, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से आएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, अब ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण ओ डैश से ही चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो मुख्य फोकस से गई, और डैश से ही चलने वाली प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आई तो उसी मार्ग पर वापस लौट गई। दोनों का कटान बिंदु कहाँ मिला, यहां पर मिला ना। इसको नाम दे देते हैं आई डैश। इसको नाम क्या दे दिया हमने, आई डैश। ओ डैश सिरा था, आई डैश। अब दूसरा देखो, जब यहां से चलने वाली प्रकाश किरण इस निचले सिरे से आएगी प्रकाश किरण तो इसी बिंदु पर वापस लौट जाएगी। तो मतलब इसी मार्ग पर इसी के लंबवत एक रेखा खींच देते हैं। ये देखो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। कितना आसान है, देखो इसी को सब रटते हैं। कितनी आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, रटना नहीं है बिल्कुल, हम बार बार बता रहे हैं फिजिक्स से, फिजिक्स को फील करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखो। तो इसमें हमने दो नियम लगाए थे। ठीक है, पहला वाला लगाया है और तीसरा वाला। पहला क्या नियम था प्रतिबिंब बनने का अवतल दर्पण से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तीसरा वाला नियम था क्या, वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। हमें कटान बिंदु देखना था, कटान बिंदु मिल गया आई डैश। आई डैश को आई से मिला दिया जहां वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। देखो कितना आसान है। ठीक है, इसके बारे में अब लिख देते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। फटाफट आप लोग तो बता ही देंगे। देखो वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, इतना बड़ा, छोटा दिख रहा है ना वस्तु के प्रतिबिंब से, वस्तु के आकार से छोटा, छोटा है तो छोटा बना दिया हमने। तो वस्तु के आकार से छोटा, तो प्रतिबिंब कैसा है, आकार में छोटा, वस्तु के आकार से छोटा। आगे बन रहा है, यहां पर बन रहा है, मिल ही रहा है, कटान बिंदु मिल रहा है, तो कैसा होगा, वास्तविक। मिलती हुई जब प्रतीत होंगी तो आभासी होगा, मिल रहा है तो वास्तविक। कैसा बन रहा है देखो, उल्टा, उल्टा लिख दो फट से, उल्टा। और कहां पर बन रहा है देखो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में। देखो कितना आसान था, वक्रता केंद्र के
बीच में। मुख्य फोकस पर बन रहा है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, इतने तो लिखना होता है। आसानी से फट से किरण आरेख बनाओ, फट से देख लो। अब किरण आरेख बनाते हुए कुछ देखना नहीं हम लोगों को, बस वही 3 हमारे मेन है, चाहे जितने फिगर बनेंगे 3 ही हमारे मेन है। क्या था? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएंगी। दूसरा क्या था? मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तीसरा क्या था? वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। कुल 3 नियम थे, 3 का 2 ही का प्रयोग करना है, 2 से फट से हम बता देंगे। लिखना कैसे रहेगा? वही वाला जिसे अभी पिछले में हमने बताया। ओ डैश से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तथा एक प्रकाश किरण ओ डैश से चलने वाली जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, आई को आई डैश से मिलाते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार उसी के आगे जोड़ना रहता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है, वास्तविक उल्टा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। देखो कितना आसान था ये, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बस इसको फील करके पढ़िए आसानी से 1-2 बार जब भी। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसको पढ़ने बैठना तो पेन और पेपर साथ में ही लेकर बैठना। ये नहीं किताब ले लिए और उसको रट रहे हैं, रटना नहीं है बिल्कुल, इसको महसूस करना। बिना लिखे हुए ये नहीं आएगा, इसको लिखना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मांगता है ये। जितने प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये हो पाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करके सोचना ये नहीं कि प्रैक्टिस करना इस तरीके से नहीं, इसको उतारे, देखे, किताब आगे रखे, छाप दिए, लिख दिए, काम हो गया। समझना है, हमको फिगर बनाना है, और जितनी सारी चीजें हैं यही हम फिगर से निकालेंगे। वस्तु का आकार कैसे बनेगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्यों बन रहा है ऐसा, ये सब हम सोचेंगे। क्यों बन रहा है, छोटा क्यों बन रहा है, बड़ा क्यों बन रहा है, इन सब सारी चीजों के बारे में सोचना रहता है। पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि रट्टा मार ले बस हो गया। ठीक है, सोचना इसके बारे में। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं इसका हम लोग। ठीक है, देखो तीसरा पढ़ते हैं, इसका तीसरा क्या होगा। अब देखो पीछे से रखते आ रहे हैं, कहाँ रखा था पहले? अनंत पर, अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था। इस बार तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कहाँ पर प्रतिबिंब रखेंगे, वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, वस्तु को कहाँ पर रखेंगे। देखो कितनी अच्छे आप लोग बता रहे हो कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पर। देखो ये प्रकाश किरण आई, वक्रता केंद्र पर रखी हमने, ये P है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब देखो देखो अब क्या लेना है, अब तो आप लोगों को पता ही चल गया। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से जा रही है? मुख्य फोकस से। अब देखो वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु रख दिए हैं, तो अब यहां से तो ले नहीं सकते हैं, तो अब की दूसरा वाला नियम याद यूज करते हैं हम लोग। कहां से? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहां से होकर जाएगी? मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस से जो प्रकाश किरण आती है वो कहां से होकर गुजरती है? मुख्य अक्ष से होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो यहाँ पर बन रहा है प्रतिबिंब ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसी के जस्ट नीचे ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसी के जस्ट नीचे ही बनता है। ये देखो यहाँ पर सी होगा। ठीक है, ओ डैश, ये सी है हमारा, यहाँ आई होगा, यहाँ क्या होगा? आई डैश होगा। देखो कितना अच्छा बन रहा है। ठीक है, किरण आरेख को शो कर देते हैं, ये वाली यहाँ से आई, ये वाली यहाँ से निकलेगी। देखो कितना अच्छा प्रतिबिंब बना है यहाँ पर। आई डैश आई, देखो कहां पर बना इस बार? मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश किरण आती है, परावर्तित होती है, तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से जब कोई प्रकाश किरण आती है, परावर्तित होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दोनों का कटान बिंदु ढूंढा, निशान लगाया, बन गया प्रतिबिंब। देखो कितना अच्छा है, एक ही हमने पढ़ा, एक से सारे हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऊपरी सिरे का प्रतिबिंब कहाँ बना? नीचे बना। और देखो ये इस बार आकार में देखो लगभग सेम दिख रहा है ना, एग्जैक्ट बनाओगे फिगर सेम ही रहता है, तो आकार में भी कैसे बनते हैं? बराबर बनते हैं।
ठीक है। जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब उसी के आकार का बनता है। कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। बस हो गया फट से। अब आप लोग लिख ही सकते हो कैसे कैसे बन रहा है। ओड़े से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर अवतल दर्पण जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, तथा एक दूसरी किरण जो ओडे से आती है मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर के अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं, आई को आई डैश से मिलाते हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बस इतने लिखना है इसमें, ठीक है। वस्तु की प्रकृति भी आप लोगों को पता चल गई है। वस्तु की प्रकृति कैसी है? वस्तु की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है। सबसे पहले क्या है? वास्तविक। कैसा है? आकार में समान। इस बार तो समान ही बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा। कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर ही तो बन रहा है। चारों चीजें हमने फट से लिख दिया। कहां कहां बन रहा है? वास्तविक बन रहा है, समान बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर बन रहा है। बस आसानी से यही सब चीजें तो लिखनी रहती हैं। अब इसको चाहे रट लो चाहे समझ लो। रटा रटाया कितने दिन? 4 दिन। समझा हमेशा के लिए। तो एक बार अच्छे से समझ जाओ, बस हो गया, ठीक है। तो इस वाले को एक बार फिर से हम बता देते हैं। मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण आई थी तो कहाँ से गई? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से आई तो प्रकाश की किरण कहाँ जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। दोनों कटान बिंदु ढूंढ लिया, आई को आई डैश से मिला दिया। आई डैश क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब है, ठीक है। आकार में कैसा है? आकार में समान आकार का इस बार है। कैसा है? समान आकार का। वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, ठीक है। अब आप लोग इतना पढ़िए और इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।